हेलो फ्रेंड्स, आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5G वर्सेस 2G। जहां इंडिया में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई हैं, वहां पाकिस्तान जैसे देश में 2G सर्विसेज के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज हम सबसे पहले थोड़ी बात आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरह से 5G सर्विसेज इंडिया में लॉन्च करी गई हैं। 5G सर्विसेज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के प्रगति मैदान में लॉन्च करी हैं। ये सर्विसेज इंडिया के बिगेस्ट टेक्नोलॉजी फेस्टिवल, जिसे इंडिया मोबाइल कांग्रेस भी कहा जाता है, इसके अंदर लॉन्च करी गई हैं। इस सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए देश के 3 बड़े एंटरप्राइजेस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जिसमें जियो, वोडाफोन और एयरटेल हैं। ये सर्विस इंडिया के पहले 13 बड़े शहरों में उपलब्ध करवाई जाएगी और धीरे धीरे इंडिया का दावा है कि ये पूरे इंडिया को कवर कर लेंगे बाय द एंड ऑफ 2024। अब हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। आप ये देख लें, इतना पैसा कमा के भी हमें क्या इंटरनेट देते हैं। बारिश चली जाए तो इंटरनेट नहीं आता 2-3 दिन। अच्छा, अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अपने लोगों को इंटरनेट की बड़ी जो है सस्ती सहूलियत फराहम कर रहा है और हम लोग इतने महंगे महंगे पैकेज लेते हैं, इतना मोबाइल डाटा करवाते हैं, अपने डिवाइसेस रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन भी नहीं चलती। महीना पूरा होने से पहले ही हम एक मूवी डाउनलोड कर लें तो हमारा पूरा डाटा खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो इस बारे में आप ये देखें ना कि वो अगर इंटरनेट हमें सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता, इंडिया को सस्ता इंटरनेट मिलता है। ठीक है, इंडिया में टैलेंट उभर रहा है। अगर यहाँ पर बच्चों को और जितना टैलेंट यहाँ पर पाकिस्तान को, नंबर्स गेम है ये आपको पता है, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट किस तरह से निकलेगा आगे। महंगाई इतनी ज़्यादा करा रखना, यहाँ पे 2G नहीं चलता। यहाँ पर कुछ जगहों पर जाएं, अभी मैं यहाँ पर सैमसंग वालों के स्मार्ट इनके कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे। वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपके जहाँ पर सिम के नेटवर्क के सिग्नल ही नहीं आ रहे, वहाँ पर आप कैसे इस चीज़ का आप कर सकते हैं कि आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी आ जाए, कि आपको सिम पे बात करते हुए किसी बंदे की कॉल आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। आज आपसे 2 बातें करनी है। पहली बात करनी है, ये जो 5G इंडिया के अंदर सुना है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं। समझते हैं ये 5G जो है ये क्या, हाउ इज़ इट गोइंग टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया? इंडियाज़ टेक इंडस्ट्री में ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और ये क्या इंडिया ने खुद किया है या कि कोई इंटरनेशनल सपोर्ट है? ज़रा हमें इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ प्लीज़। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इनॉग्रेशन हो चुका। आप यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टाइम। इनॉग्रेशन हो चुका और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, इट इज़ नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज़ द सेंचुरी ऑफ इंडिया। ये जान के भी आपको बहुत खुशी होगी। तो आप हमारे पड़ोसी, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। आप 5G पे आते हैं चीमा साहब। देखिए चीमा साहब, है क्या 5G जो अभी डेवलप हुआ है, इसमें कुछ कंपोनेंट बाहर का, काफ़ी सारा कंपोनेंट हमारा। हमने एज इट इज़ कोई मॉड्यूल या कोई इक्विपमेंट उठा के नहीं लगाया। वी हैव जॉइंड इट, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ जॉइंट डेवलपमेंट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियन कंपोनेंट इनटू इट। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1, आंसरिंग योर क्वेश्चन इन पर्टिकुलर। और दूसरी बात आपको बताऊँ चीमा साहब, आज कुछ डाटा पे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। ये जो अभी रोल आउट हो रहा है, आज एयरटेल सबसे पहले कर रहा है, वोडाफोन ने भी डेट अनाउंस नहीं की है, जियो भी अपना रोल आउट करेगा। और अभी तो खैर आज 8 स्ट्यू में हो गया, कुछ दिनों में ही 13 स्ट्यू हो जाएगा बाय दिसंबर 2023। रिलायंस ने बोला कि दे विल कवर ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग रूरल इंडिया विद 5G। सो इस 5G पूरे इंडिया में रिलायंस कवर करेगी। और एयरटेल का भी टाइम इसके आसपास का है, व्हेन दे विल बी एबल टू कवर द होल ऑफ इंडिया। वोडाफोन का भी टाइमलाइन आएगा तो हमें पता लगेगा। अब 2-4-5 चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट है समझने की, व्हाई इट इज अ गेम चेंजर। देखिए 5G इज नॉट ओनली अबाउट बैंडविड्थ, कि आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, आपको थ्रूपुट मिलेगा। 5G मेक्स लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पॉसिबल जो अभी 4G पे पॉसिबल नहीं है। 2-4 आपको चीजें बता दूं। देखिए अगर हम इस सब का एनालिसिस करें तो 3-4-5 कंपोनेंट है इसमें। सबसे पहले हम एक बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया आज जो पावर हुआ, जो आज पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंटरनेट एंड काइंड ऑफ डाटा कवरेज व्हाट वी हैव इन इंडिया एंड द प्राइस ऑफ द थिंग्स। 4 पिलर है इसके। पहला पिलर है डिवाइस, कि डिवाइस की कीमत क्या है, 2टा डाटा, फिर इसके कितने लोग कनेक्टेड हैं, और चौथी चीज है कि आप इसमें से कितने, आप इस पे क्या क्या चला रहे हैं। मतलब मोटा मोटा मैं I'm talking in a layman's language, what all can be run on it. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, which is the first and important thing, is the cost of equipment. आपको जान के चीमा साहब ये भी बहुत खुशी होगी कि अब हम दुनिया के नंबर 2 मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए दुनिया में। We're the number 2 company exporting mobile sets in to the world. अब आप डाटा की बात करें, अभी इंडिया में जो डाटा का प्राइस है दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, राइट। सबसे सस्ता डाटा आपको इंडिया में मिलता है। 2000 की 4 या के 14 के आसपास हम बात करें, 1 GB डाटा करीब 300 से 400 रुपए था। 1 GB डाटा, अभी ये 1 GB डाटा 10 रुपए का है। 300 से 400 रुपए, 10 रुपए 7 सालों में।
दो कारखानों से 200 कारखाने, ठीक है जी। और जब आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड की कवरेज की बात करें, जो ब्रॉडबैंड जिनको एक्सेस था, ये था 6 करोड़ 2014 में। आज चीमा साहब इट इज 80 करोड़ एंड द पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट इज 85 करोड़। 85 करोड़ लोगों को आज के डेट में इंटरनेट का एक्सेस है, ब्रॉडबैंड का एक्सेस 80 करोड़ को है। आप देखिए हाउ द नंबर्स हैव चेंज्ड इन 7-8 years। दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी। अब मोबाइल, बिकॉज हम इतने मोबाइल फोन बनाने लगे तो इक्विपमेंट अब सस्ता आ ही रहा है। खैर इक्विपमेंट सस्ता आ ही रहा, तभी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाइना को से कम्पीट कर रहे हैं, चाइना को पछाड़ रहे हैं बहुत मार्केटों में। और अब आप भाई कनेक्ट, मैंने आपको बताया सर्विस अवेलेबल कितनी है, कनेक्टिविटी क्या है। अब हमारे इस पे एप्लीकेशंस क्या हमने चलाई, मोबाइल हो गया, डाटा हो गया, सर्विस अवेलेबल। जब कोविन चला, आपको याद होगा एक डॉक्टर जयशंकर साहब को बहुत वायरल वीडियो हुआ था, कह रहे मैं उनके बेटे यूएस में रहते हैं, कह रहे भाई मैं यूएस गया था, आई वेंट टू सी माय सन, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने बोला कोविड सर्टिफिकेट दिखाओ, तो मेरा बेटा तो वो पर्चा वर्चा निकाल पेपर ये दिखा रहा था, कह रहा आई शोड माय फोन, मेरे फोन में सब कुछ था। वहाँ यूएस में पर्चे, वो कागज प्रिंट आउट वाला सिस्टम था, हमारे पास फोन में सब कुछ था। हमारा कोविड एप्लीकेशन 40 से 50 कंट्री यूज करी, हमने ओपन सोर्स कर दिया, दे आर मैनेजिंग कोविड विद इट। डिजिटल इंडिया कितना पावरफुल रहा चीमा साहब, जब पेंडेमिक हुआ ना, वैक्सीनेशन से लेके खाता, बैंक, सब्सिडी सब आई। किसान सम्मान निधि जो हमने किसानों को देते हैं हर क्वार्टर में, हजारों करोड़ रुपए, इन सम बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू आर एबल टू सेंड टू द अकाउंट्स ऑफ पीपल बाय वन क्लिक। एक क्लिक हजारों करोड़ आ गया। अब ये दिस इज हाउ द डिजिटल इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग। अगर आप बात करें अब व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ 5G, मोटा 5G की बात करें, by 2027, around 5 years from now, 5G market will be worth more than $50 billion US, $50 billion US only in India। दुनिया की बात नहीं कर रहा चीमा साहब, इंडिया की बात कर रहा हूँ केवल। और नौकरियों की बात करें, according to Telecom Commission of India, will be able to create 22 million skilled jobs। 2 करोड़ 20 लाख skilled jobs, 22 million skilled jobs। This is the quantum and what can we run on it। आप बोलोगे यार ये तो ठीक है, आप चलाओगे क्या, इससे ज़्यादा स्पीड इंटरनेट पे आएगी तो ठीक है, वीडियो हमारा अच्छा जाएगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा, उससे हमें क्या मिलेगा। देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स, and these all the cloud based applications where you don't need a device, where everything can run on cloud, AR, VR, telemedicine, remote surveillance। और IoT इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा एनहांसमेंट मिलेगी विद दिस काइंड ऑफ डाटा, बिकॉज IoT इज एज गुड एज द अमाउंट ऑफ मेटा डाटा यू आर एबल टू फीड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, राइट। अब जब इतनी ब्रॉडबैंड हमें पाइप्स मिलेगी, हमारे हाईवेज पे सर्वेलेंस, हमारा मोहल्ले, हमारा नाइट विजन, हमारे बॉर्डर्स पे सर्वेलेंस, हमारा हर जगह कमांड कंट्रोल सर्वेलेंस जो भी है, even from the security apparatus, even looking at the traffic situations, even monitoring lot of things, you know, on and or the broadcast और जो टेलीकॉम की कैपेबिलिटी वो तो enormous जाएगी। हमारे पास जो हम पहले डाटा अभी हम जो यूज करते हैं पर इंडियन, अभी 14 GB डाटा यूज करता है। दिस माइट गो अप टू 10 times। अभी हम 14 GB ऑन एवरेज यूज करते हैं, बस दिस माइट गो टू 10 times एंड स्टिल एट 400 to 500 rupees दिस विल बी द चीपेस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड। और बहुत जल्दी क्या होगा, दुनिया भर के लोग आएंगे, बोले यार ये मॉडल हमें दे दो, आप हमारे यहाँ दुकान खोल लो, क्योंकि इतना सस्ता इंटरनेट, इतनी चीजें हमारे पास है नहीं, किसी के पास है नहीं, और तब विल हैव द इकोनॉमी ऑफ स्केल्स व्हिच विल एनेबल अस टू डू इट। सो इट्स अगेन गेम चेंजर, अगेन 100-200 बिलियन डॉलर का हमने एक और पैक डाल दिया अपनी इकोनॉमी में। विद टाइम इट विल कम, बिकॉज कॉन्सेप्ट अलोन इज $50 billion। और ये जो मैंने आपके सर्विसेज बनाई, जो एंसिलरी इंडस्ट्री बनेगी, जो चीजें बनेगी, जो इसके साथ आएंगी, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी अनदर 100-150-200 बिलियन डॉलर्स। तो एक 200-250 बिलियन डॉलर का हिसाब किताब आज हमने खड़ा कर दिया। एंड दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कंट्री। हम फ्रेट कॉरिडोर्स तो बना ही रहे, गति आपने देखो, ऑपरेशन गति चल रहा है हमारा, सागरमाला, भारतमाला चल रहा, विल बी डबलिंग आवर एक्सपोर्ट्स इन नेक्स्ट 5 to 7 years थ्रू सी। ये सब चीजें चल रही। जो हम कंबाइंड डेवलपमेंट की बात करें, जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, व्हेन वी आर लुकिंग एट द डेवलपमेंट एट द क्वांटम लेवल ऑफ अ कंट्री, दिस इज द आइडिया। और वेरी सून वी हैव टेकन अ प्लेज टुडे, वी विल हैव इंटरनेट फॉर एवरीबॉडी। इंटरनेट फॉर एवरीबॉडी एवरीवेयर। आप पहाड़ पे हो, जंगल में हो, झरने के पीछे रहते हो या टपरी के नीचे रहते हो, आप सबको इंटरनेट देंगे। और इंटरनेट से दुनिया को, अपने लोगों को दुनिया जहाँ से कनेक्ट करेंगे। और इंटरनेट इज नॉट कंट्रोल्ड एरिया, चाइना नहीं है, पूरा फ्री इंटरनेट है, जो मर्जी जो देखें, जो मर्जी जो चलाए और जो मर्जी जो करे। This will be an enlightenment for our population. This is a new revolution which we are bringing। और बताऊं, सुनील मित्तल है जो एयरटेल के ओनर है, उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। आज मैन्युफैक्चरिंग हब छोड़िए, आज हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा था शुरू में, इट इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नहीं बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और
वन शुड कंग्रेचुलेट इंडिया एंड अप्रिशिएट करना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया, मेहनत की। देखें, हमारा तो ये यकीन है कि दुनिया में जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा आगे निकलेगा, जो बंदा एक्सीलेंस शो करेगा, शाबाश उसी को मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। सो इट वो और दुनिया में वो कहते हैं टॉप पे भी वही आता है जो मेहनत करता है। वो इंडिया करे, वो सोमालिया करे, वो अमेरिका करे, वो ग्रेट ब्रिटेन करे, ये कुदरत का कानून है, मेहनत करने वाला ही आगे जाएगा। लेकिन